अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा इज द सेकंड मोस्ट कॉमन एंड अ हाईली मैलिग्नेंट प्राइमरी ट्यूमर। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंट होता है और सेकंड मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ग्रॉसली ऐसे दिखता है, लोअर एंड ऑफ फीमर को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, ये यहाँ पर बोन जो है ग्रो करती जा रही, बाहर जा रही है। फिर पैथोलॉजी एंड ऑस्टियोसार्कोमा कैन बी डिफाइंड एज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द मेसेनकाइमल सेल। ठीक है, मेसेनकाइमल सेल का ट्यूमर है, और जो ये मेसेनकाइमल सेल है क्या करेंगे, बोन फॉर्मेशन करेंगे, कैरेक्टराइज्ड बाई फॉर्मेशन ऑफ बोन बाय द ट्यूमर सेल। जो ट्यूमर सेल है वो बोन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखो एक्सेसिव बोन प्रोडक्शन चल रहा है। फिर नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसका मेनली एज के बेसिस पे, प्राइमरी ऑस्टियोसार्कोमा जो है 15 से 25 साल के बीच में होता है, और सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा जो है 45 साल के बीच में होता है। प्राइमरी का कोई भी प्री मैलिग्नेंट कंडीशन से एसोसिएशन नहीं होता है, जबकि सेकेंडरी का कुछ कुछ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन से एसोसिएशन है, जैसे कि पेजेस डिसीज, मल्टीपल एंडकॉन्ड्रोमा, फाइब्रस डिस्प्लेजिया और इरिटेशन टू द बोन। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। फिर था एज ऑफ ऑनसेट, तो पता ही है 15 से 25 साल है एज ऑफ ऑनसेट। फिर एज ऑफ ऑनसेट हो गया, फिर उसके बाद कॉमन साइट ऑफ ऑरिजिन। कॉमन साइट ऑफ ऑरिजिन क्या बताया था, लोअर एंड ऑफ फीमर। लोअर एंड ऑफ फीमर जो है कॉमन साइट ऑफ ऑरिजिन, यहीं से ओरिजिनेट होता है। ये फीमर का लोअर एंड यहाँ पर ओरिजिनेट होता है, ये ऑस्टियोसार्कोमा। यहाँ पर ये बोन ग्रोथ हो रही है मेसेनकाइमल सेल से। ग्रॉसली कैसे अपेयर देखेगा, ग्रेस वाइट हार्ड एंड हैज़ ग्रिटी फीलिंग व्हेन कट। ठीक है, जब काटते हैं तो ग्रिटी फीलिंग आती है। ठीक है, ग्रिटी मतलब किरकिरा सा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर कैसे देखेंगे, पेन इज यूजुअली द फर्स्ट सिम्टम। अब एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन हो रहा है तो पेन ही मिलेगा, सबसे पहले पेन मिलेगा। पेन जो है कांस्टेंट और बोरिंग होता है, और जैसे जैसे वो स्वेलिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो पेन है वर्स होता जाता है। ठीक है, कुछ कुछ पेशेंट में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ही मिलते हैं। तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर मिलेगा, पेन मिलेगा जो कि कांस्टेंट और बोरिंग होगा, और धीरे धीरे वो जो बिगड़ता जाएगा जैसे जैसे स्वेलिंग बढ़ेगी, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ही मिल सकते हैं। फिर आता है रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग। फिर क्या होगा, बोन फॉर्मेशन अंदर ट्यूमर सेल जो है वो बोन बनाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, इरेगुलर डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटाफाइसिस। ठीक है, एन एरिया ऑफ इरेगुलर डिस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर मेटाफाइसिस में यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होना चालू हो जाएगा। फिर पेरियोस्टल रिएक्शन लिखा हुआ, पेरियोस्टल रिएक्शन, और पेरियोस्टल रिएक्शन इज ऑस्टियोसार्कोमा इज इरेगुलर अनलाइक ऑस्टियोमाइलिटिस। ऑस्टियोमाइलिटिस में जो है स्मूथ और इन लेयर्स होती है, जबकि जो इसमें पेरियोस्टल रिएक्शन होगी वो इरेगुलर होगी। ठीक है, फिर आता है कॉर्डमैन्स ट्रायंगल और सनरे अपीयरेंस। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये एक्सरे में देख के अपन बता सकते हैं ऑस्टियोसार्कोमा है। तो सबसे पहले कॉर्डमैन ट्रायंगल का, इट ट्रायंगुलर एरिया ऑफ सब पेरियोस्टल न्यू बोन एट ट्यूमर होस्ट कॉर्टिकल जंक्शन। तो देखो ये एक यहाँ से बोन ग्रोथ हो रही है, तो ये ट्राइंगुलर एरिया जो दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं अपन क्या, कॉर्डमैन्स ट्राइंगल। ठीक है, तो जो न्यू बोन फॉर्मेशन हो रही है ट्यूमर होस्ट कॉर्टिकल जंक्शन में, उसको बोलते हैं कॉर्डमैन ट्राइंगल। फिर आता है सनरे अपीयरेंस। पेरियोस्टल इज अनेबल टू कंटेन द ट्यूमर। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बोन फॉर्मेशन की वजह से जो पेरियोस्टियम है वो इतनी ज़्यादा बोन को अपने अंदर रख नहीं पा रहा, तो ट्यूमर जो है ऐसे सनरे अपीयरेंस की तरह, जैसे मान के चलो फट रहा है कुछ, ऐसे निकलती है। ठीक है, ये है देखो सनरे अपीयरेंस। ठीक है, ये ऐसे बाहर निकल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सनरे अपीयरेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अपन ये एल्गोरिथम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्लिनिकल सस्पिशन, तो अपन को जो लोअर एंड ऑफ फीमर जो 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 इसकी साइड्स है वहाँ पर होगा। फिर अपन एक्सरे और चेस्ट एक्सरे करेंगे, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो कहीं और से भी मैलिग्नेंसी होकर आ सकती है। फिर अपन बायोप्सी करेंगे डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए। फिर करेंगे चेस्ट एक्सरे। ठीक है, ऊपर कर लिया था, फिर अब से करेंगे चेस्ट एक्सरे। देखेंगे चेस्ट एक्सरे अगर नॉर्मल है, चेस्ट एक्सरे देख रहे हैं कि भाई कोई सेकेंडरीज तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे नॉर्मल मतलब कि सब डिसीज जो है लोअर एंड ऑफ फीमर में ही है। तो लोअर एंड ऑफ फीमर सबसे पहले लोकल कंट्रोल करेंगे। लोकल कंट्रोल में क्या कर सकते हैं, एक तो लिम्ब एब्लेशन, वो लिम्ब है उसको कट कर देते हैं, तो प्रोग्नोसिस गुड, और पेशेंट जो है आर्टिफिशियल लिम्ब यूज़ कर सकता है। पर अगर लिम्ब सेविंग सर्जरी करनी है तो लिम्ब सेविंग सर्जरी में क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, रेडिकल रिसेक्शन कर सकते हैं, आर्थोडेसिस और जॉइंट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि वो लिम्ब जो है बचा के रख रहे हैं अपन। फिर ये लिम्ब एब्लेशन, लिम्ब सेविंग सर्जरी, दो तरीके हैं लिम्ब कंट्रोल करने के। फिर आता है कि चेस्ट एक्सरे नॉर्मल मिला था, है ना, तो उसमें एक और चीज़ आती है क्या, कि अगर मेटास्टेसिस भी हो सकते हैं इसमें, है ना, कि एक तो अपन ने लिम्ब बचा लिया और मेटास्टेसिस को भी कंट्रोल करना है कि दूसरी जगह डिजीज ना फैल जाए। तो उसमें क्या करते हैं, कीमोथेरेपी, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी और एडजुवेंट कीमोथेरेपी। न्यू एडजुवेंट मतलब कि पहले दे सकते हैं सर्जरी के, और एडजुवेंट मतलब साथ साथ में चलती रहती है। ठीक है, तो ये होगा चेस्ट एक्सरे अगर नॉर्मल आ रहा है। लेकिन अगर चेस्ट एक्सरे में अपन को सेकेंडरीज दिख रहे हैं, मतलब कि जो डिजीज़ है पहले ही फैल चुकी है, तो अपन क्या देख रहे हैं कि या तो सिंगल है या फिर मल्टीपल। सिंगल वाले में क्या करेंगे, सेकेंडरी जो है एक उसको रिसेक्शन करेंगे सर्जरी के थ्रू, और जो लिम्ब है उसको ट्रीटमेंट जो ए है, ये मतलब ये लोकल कंट्रोल है लिम्ब का, वैसे कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, इसकी प्रोग्नोसिस ठीक ठीक है। फिर इसके बाद आता है मल्टीपल। अगर बहुत ज़्यादा सेकेंडरीज हैं तो अब तो कुछ नहीं कर सकते, सीधे अपन पैलिएटिव केयर देते हैं, है ना,
और कीमोथेरेपी दे देते हैं और इसकी प्रोग्नोसिस पुअर रहती है। ठीक है, फिर से एक बार और देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले एक्सरे किया, एक्सरे के बाद बायोप्सी से कंफर्म कर ली डायग्नोसिस ऑस्टियोसार्कोमा की। फिर चेस्ट एक्सरे देखा कि सेकेंडरीज हैं कि नहीं है। ठीक है, अगर चेस्ट रे में कोई भी सेकेंडरी नहीं है तो चेस्ट रे नॉर्मल है, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है। फिर अपन करेंगे लोकल कंट्रोल, उसमें लिम्ब एब्लेशन, लिम्ब सेविंग सर्जरी कर सकते हैं और मेटास्टेसिस कंट्रोल करने के लिए कीमोथेरेपी देते थे। पर देखा कि चेस्ट एक्सरे में अपन को सेकेंडरी दिख रही है, अगर सिंगल सेकेंडरी तो उसको रिसेक्शन करके और लिम्ब का कंट्रोल कर लेंगे जैसे यहाँ पर किया था, और अगर मल्टीपल दिख रहे हैं तो उसे पैलिएटिव केयर कर लेंगे और उसकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है। तो ये था ऑस्टियोसार्कोमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ काफ़ी बार, तो देख लेना। थैंक यू।